तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी के 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आया हूं, जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए आप लोगों के बीच में मैं इसको तो देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है बातचीत सहायता की कौन सी विधा है। चूँकि ये जो प्रश्न है 2013 और 2018 में पूछा गया है ना। कहता है बातचीत सहायता की कौन सी विधा है, क्योंकि ये जो प्रश्न है बाबू 2016 और 2018 में है ना पूछा गया है, और ये प्रश्न 2026 में भी है ना 2026 में भी आने का ज़्यादा संभावना है। तो बाबू बताइए बातचीत साहित्य क्या है, बताइए। उपन्यास तो नहीं है ना, कहानी भी नहीं है और नाटक भी नहीं है, तो क्या है, निबंध है। ठीक है, निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। चूँकि ये जो प्रश्न है 2018 और 2026 में भी पूछा गया है, 26 में आने का भी संभावना है ना पड़ता है। तो पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बताइए किस काल के रचनाकार है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आदि काल नहीं होगा है ना, भक्ति काल भी नहीं होगा और रीति काल भी नहीं होगा, तो होगा क्या, आधुनिक काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के है ना रचनाकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है ना हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है ना। कहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। चूँकि ये जो भी प्रश्न है 2015, 16 और 19 में भी 3 सेशन में भी ये प्रश्न को पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो एक चीज़ यहाँ से समझ लीजिए, ये तो चित्त प्रधान नहीं होगा है ना, धर्म प्रधान भी नहीं होगा और वात्सल्य प्रधान भी नहीं होगा, तो होगा क्या, क्रम प्रधान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है ना हो जाएगा। 3 का बी ऑफ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कहता है उसने कहा था है ना, उसने कहा था है ना, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। कह रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। चूँकि ये जो प्रश्न है 13, 17 और 22 है ना, 3 सेशन 2013 में, 2017 में और 2022 में इस प्रश्न को है ना पूछा गया है। तो बताइए उसने कहा था कि कहानीकार कौन है। देखिए प्रेमचंद्र नहीं होगा है ना, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं होगा है ना, जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा, तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। ठीक है, 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है हमारा, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक कौन है ना। कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक कौन है। चूँकि जो प्रश्न है 2010, 2011, 2021 में भी पूछा गया, 10, 11 और 21 यानी 3 सेशन में इसको पूछा गया है। चूँकि जो प्रश्न है 2026 में भी है ना, 2026 में भी आने का संभावना है ना बनता है। तो बताइए क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ कौन है, बताइए। रोज नहीं होगा है ना, सिपाही की माँ भी नहीं होगा है ना, बातचीत भी नहीं होगा, तो होगा क्या, ऑप्शन सी है ना, उसने कहा था। चूँकि आपसे यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो बातचीत है इनके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, सिपाही की माँ के लेखक जो है मोहन राकेश जी है। ठीक है, और रोज कहानी के लेखक अज्ञात जी है। ठीक है, और उसने कहा था कि जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है, उसके लेखक कौन है, चंद्र है ना, चंद्रधर शर्मा है ना, चंद्रधर शर्मा जी हैं। ठीक है, तो सी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे है ना सही जवाब हो जाएगा 5 का। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है हमारा, कहता है दल विहीन है ना, दल विहीन लोकतंत्र का मूल्य उद्देश्य क्या है, बताइए। दो जो है दल विहीन लोकतंत्र का है ना, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है ना,
किसका मूल उद्देश्य है, क्योंकि ये जो प्रश्न है 2021 है ना, 21 और 22 यानी 2 सेशन में इसको साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है ना इस प्रश्न को है ना पूछा गया। देखिए कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, बताइए। प्रतिवाद नहीं होगा, पूंजीवाद भी नहीं होगा और साम्यवाद भी नहीं होगा, तो होगा क्या, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ठीक है, मार्क्सवाद तथा है ना लेनिनवाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे है ना सही जवाब हो जाएगा। 6 का ए आंसर इधर राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, कहता है लोक है ना लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है ना, कहता है कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, किसे जाना जाता है बताइए। क्योंकि ये जो प्रश्न है 2022-23 में भी पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि जो प्रश्न है 2022 और 2023 में भी है ना पूछा गया है, क्योंकि जो प्रश्न है 2026 में है ना 2026 में भी आने का ज़्यादा संभावना है। चलिए कह रहा है कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से हमारे जो प्रिय कवि है जयप्रकाश नारायण, इनको जाना जाता है लोकनायक के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 5 का इधर बी राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, कहता है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है ना। कहता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, चूँकि 2018, 20 और 22 यानी कि 3 सेशन में पूछा गया ये प्रश्न है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो यहाँ पे रेखाचित्र नहीं होगा, ठीक है, रेखाचित्र नहीं होगा और जीवनी भी नहीं होगा और आत्मकथा भी नहीं होगा, तो होगा क्या, निबंध। क्या होगा, निबंध इधर राइट आंसर, ठीक है। 8 का बी इधर राइट आंसर, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये निबंध है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, कहता है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है ना। कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, और ये प्रश्न 11, 14 और 19, 16 3 सेशन है ना, 2011, 2014, 2019 और 2016 यानी कि 4 सेशन में ये प्रश्न को पूछा गया। और लगता है हम लोगों को कि 2026 में भी है ना 2026 में भी आने का ज़्यादा इसका प्रश्न का संभावना है। तो बताइए रोज कहानी के शीर्षक कौन है, बताइए यहाँ पे कौन होगा। रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा है ना, मोहन राकेश भी नहीं होगा और उदय प्रकाश भी नहीं होगा, तो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, ठीक है। कौन होंगे, अज्ञे जी, ठीक है। तो 9 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कहता है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है ना। कह रहा है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। देखिए 12, 13 और 18 है ना, फिर से देखिए 3 सेशन में ये भी प्रश्न को पूछा गया है ना, 12, 13 और 18 में। तो कौन है एक लेख और एक पत्र के लेखक, देखिए यहाँ पे सुखदेव नहीं होगा है ना, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं होगा और मोहन राकेश भी नहीं होगा। चूँकि जो बालकृष्ण है और बालकृष्ण भट्ट जी है और मोहन राकेश जी है, इन दोनों ने है ना, इन दोनों ने जो लिखा है, ये लिखे है सिपाही की माँ है ना, सिपाही की माँ लिखे है ना, सिपाही की माँ लिखे हैं, ठीक है। और ये जो लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं बातचीत, ठीक है, बातचीत लिखे हैं, ठीक है, ये लिखे हैं बातचीत। और भगत सिंह जी जो है ऑप्शन नंबर बी है, इसी ने लिखे हैं एक लेख और एक पत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे है ना सही जवाब हो जाएगा। 10 का बी इधर राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 है हमारा, कहता है ओ सदानीरा के लेखक कौन है ना। कहता है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। देखिए 15, 16 और 18, 2015 में और 2016 में, 2018 में, यानी स्ट्रीम के बच्चों के, साइंस के बच्चों के लिए ये प्रश्न को है ना पूछा गया है। ये प्रश्न को साइंस के बच्चों के लिए इस प्रश्न को है ना पूछा गया। कह रहा है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट नहीं होगा, मल्ल्याज भी नहीं होगा और जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा, तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 11 का। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 है, कहता है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था है ना। कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। 2011 है ना, 2021, 24, 25 है ना। अगला साल भी पूछा गया इस प्रश्न को 2025 में है ना, इस प्रश्न को 2025 में भी पूछा गया है ना।
इस प्रश्न को, क्या लगता है बिहार बोर्ड इस पर दोहरा दे तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। वैशाली मौसम विचारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा कि मुन्नी कौन थी? है सिपाही की जो कहानी है उसका प्रश्न आया है यहाँ पे। कह रहा है कि मुन्नी कौन थी? 21 और 24 है ना। इससे पिछला साल भी पूछा गया है इस प्रश्न को, और हमें लगता है इस प्रश्न को 2026 में है ना 2026 में भी आ भी सकता है। इस प्रश्न को हमको लगता है। बताइए मुन्नी कौन थी? बताइए, सुखनी की बेटी नहीं होगा, सुखनी की बेटी भी नहीं होगा, है ना, रजनी की बेटी भी नहीं होगा, है ना, धन्नो की बेटी भी नहीं होगा। भाई धन्नो की बेटी कैसे हो सकता है यहाँ पे? किसकी बेटी होगी? बिस्नी की बेटी। किसकी बेटी? बिस्नी की बेटी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 13 का सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 है, कहता है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी, है ना, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किसका संकलन या पुस्तक से लिया गया है ना। कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किसका है ना संकलन या पुस्तक से है ना लिया गया है। क्योंकि ये जो प्रश्न है 2023 में आया है ना, 2023 में ये प्रश्न को है ना 2023 में पूछा गया है, 26 में भी आने का संभावना है ना बनता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो किससे लिया गया है बताइए? नए बादल से नहीं होगा, आधे अधूरे से नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा भाई। किससे किससे होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ठीक है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 का ए द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 की ओर है ना बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 है, कहता है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है ना। कहता है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बताइए किससे लिया गया है? बताइए किससे? दूसरी परंपरा की खोज से नहीं होगा, है ना, कहना ना होगा से, आलोचक के मुख से ये भी नहीं होगा। तो किससे होगा? वाद विवाद संवाद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है ना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 15 का बी बिल्कुल सही जवाब है ना हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है कि कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है ना, पात्र पूछ रहा है यहाँ पे। कलीराम हेडमास्टर किस पठित है ना पाठ का पात्र है? क्योंकि ये भी प्रश्न है 2026 में भी टकराने का ज़्यादा संभावना है ना बनता है। ये भी प्रश्न बताइए किससे होगा? रोज नहीं होगा, है ना, त्रिश भी नहीं होगा, और उसने कहा था भी नहीं होगा। होगा क्या? जूठन। क्या होगा भाई? जूठन होगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 16 का इधर बी इधर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 है, कहता है त्रिज के लेखक, है ना, त्रिज के लेखक कौन है? कह रहा है त्रिज के लेखक कौन है? इस प्रश्न को देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। ये जो प्रश्न है 2018, 19, 24 है ना, 3 सेशन में इस प्रश्न को पूछा गया है। 2018 में पूछा गया है, और 19 में भी पूछा गया है ना, और 24 में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। और हमको लगता है ये जो प्रश्न हमको लगता है 2026 है ना 2026 में भी आने का संभावना है ना बनता है इस प्रश्न को। तो बताइए कि त्रिज के लेखक कौन है? यहाँ पे भाई बता सकते हैं मोहन राकेश नहीं होगा, शंकर प्रसाद भी नहीं होगा, और शंकर प्रसाद भी नहीं होगा। तो होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदय प्रकाश। ठीक है, त्रिश के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। चलिए 17 का सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी आँख की तुलना किससे की, है ना। कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी आँख की तुलना किससे की? चूँकि ये जो प्रश्न है 2022 में आया है प्रश्न, और इसको प्रश्न लगता है 26 में भी आने का संभावना है ना। इस चैप्टर से है ना,
इस चैप्टर से मलिक जी जो चैप्टर लिखे हैं, इस चैप्टर से हमको लगता है 1 से 2 प्रश्न है, 1 से 2 प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न इस चैप्टर से जरूर आता है, हर साल की तरह इस बार भी आएगा 26 में भी। तो कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी आँख की तुलना किससे की, बताइए किससे की? आकाश से नहीं किया है ना, सूर्य से भी नहीं किया और फूलों से नहीं किया, किससे किया? दर्पण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 8 का इधर सीधा राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर है ना बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, कहता है प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है ना, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? हमको लगता है ये जो क्वेश्चन है मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है हम लोगों को। ये 19 नंबर प्रश्न इस सारा 2026 में आने का पूरा हम लोगों को 100% है ना, 100% चांस बनता है। ठीक है, इस प्रश्न को तो कह रहा कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? 18 और 22 में पूछा गया है, 26 में भी टकरा सकता है ये प्रश्न। अच्छी से इस लोगों आप लोग बच्चे इस लोगों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जायसी को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर है ना 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 है, कहता है सूर सागर के कवि कौन है ना, कह रहा है कि सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि पूछा जा रहा है यहाँ पे। 15 और 16 में ये क्वेश्चन आया है ना, 2 सेशन 15 और 16 में, 26 में भी आने का संभावना हमको बनता है, 26 में भी। ठीक है, सूर सागर के कवि कौन है? कबीरदास नहीं है ना भाई, तुलसीदास भी नहीं है और नंददास भी नहीं है कौन? ऑप्शन नंबर ए है ना, सूरदास है ना। सूर सागर के कवि कौन है? सूरदास। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे है ना सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न है हमारा, कहता है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है ना, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सो पूछा जा रहा है। और ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट भी प्रश्न लगता है हमको, क्योंकि ये प्रश्न जो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है ना 3 सेशन प्रश्न पूछा गया है, 2018 में, 2021 में और 2024 में है ना। 3 सेशन इस प्रश्न को पूछा गया है, 2018 में, 2021 में और 2024 में। ठीक है, हमको लगता है ये प्रश्न 2026 में भी आने का ज़्यादा संभावना है ना बनता है। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो सूरदास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे है ना सही जवाब हो जाएगा। क्या इसका ए इधर राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सब लोग बच्चों आप लोगों को देखिए, ये सब मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक प्रश्न भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कवितावली किसकी द्वारा लिखी गई है? बताइए कवितावली किसकी द्वारा लिखी गई है? बताइए कवितावली किसकी द्वारा लिखी गई है? क्योंकि ये जो प्रश्न है 3 सेशन 18 और 20 21 है ना, 2018 2020 और 2021 में ये प्रश्न को है ना पूछा गया। देखिए कह रहा है कि गीतावली किसकी द्वारा लिखी गई है? बताइए नवादास के द्वारा नहीं लिखा गया भाई, तुलसीदास के भी द्वारा नहीं लिखा गया और कबीरदास के भी द्वारा नहीं लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर। ठीक है, कबीरदास नहीं होगा, सूरदास भी नहीं होगा, नवादास भी नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे, तो होंगे कौन? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? नरहरिदास है ना, नरहरिदास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है प्रश्न 24 नंबर है ना, हनुमान बाहुक कितने छंद में है ना। कह रहा है कि हनुमान बाहुक कितने छंदों में है? 2022 और 2023 में ही प्रश्न को पूछा गया है। कह रहा है हनुमान बाहुक कितने छंदों में है? बताइए 45 छंद नहीं होगा, 46 छंद भी नहीं होगा, 47 छंद भी नहीं होगा। कितना छंद होगा? 44 छंद। कितना होगा है ना? 44 छंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है ना हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर है ना बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, कहता है शिवा बामनी है ना, शिवा बामनी कितने मुक्त है ना, शिवा बामनी के कितने मुक्त है? बताइए शिवा बामनी जो है उनके कितने मुक्त है? ये जो प्रश्न है इसको 2019 और 22 21 में 24 में और 25 में इतना सेशन पूछा गया। हमको लगता है 26 में भी आने का ज़्यादा संभावना है ना। तो करा कि शिवा बामनी कितने छंदों में है? बताइए 51 नहीं होगा,
53 और 54 नहीं होगा, कितना होगा 52। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखिएगा भाई। और जितने भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराया है ये डायरेक्ट बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।